ही क्या साहब। इधर आओ तो हम बात करेंगे, ये करेंगे, ऐसे में ऐसी बातें में नहीं चलता ना, ये तो बोलने की बात है। आप रुक क्यों जाते हैं? गवर्नर साहब की तरफ से आपको कोई जवाब मिला अभी तक? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी है गवर्नर साहब को शो ऑफ स्ट्रेंथ की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से देखने की, एमएलएस को सबको दिखाने की, वो कब तक होगा? वो अभी गवर्नर जब बोलेंगे तब हम जाएंगे, इमीडिएट जाएंगे। हमारे पास मोर देन सफिशिएंट नंबर्स है, 38 के ऊपर शिवसेना के एमएलए हमारे पास है, और एंटी डिफेक्शन, हाँ 38 के ऊपर है हमारे पास। और एंटी डिफेक्शन आपको नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और मेजॉरिटी भी है हमारे पास अभी शिवसेना में। हाँ बोलिए। तो 56 एमएलए में से कम से कम हमारे पास 50 एमएलए है। ओहो, तो उद्धव सेना तो खत्म हो गई, फिर ये शिंदे सेना बन गई है। नहीं, वो शिंदे सेना नहीं, शिवसेना है हमारी। और आंकड़े तो वो भी जानते हैं ना। दस्तखत किए वो तो 38 के ही हैं, तो 50 कैसे हो गए? 38 की जरूरत है ना हमको। दस्तखत तो 38 के हैं, सिग्नेचर्स आर ऑफ 38 ओनली। हाँ नहीं, 50 के बाद में सब इंडिपेंडेंट करते मिला के कर रहा हूँ। ओनली 38 मैं बात कर रहा हूँ 50 की, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। हाँ right, so the group is strong. You have 38 from Shiv Sena, others are independents, and you are confident that you would be able to take the anti-defection law head on, and that you are obviously confident that no legal action can be taken against you. But एक और फाइनल मुझे बात बता दीजिए before I let you go. ये आप सब लोग वहाँ इकट्ठा बैठे हैं, पूरा दिन चर्चा होती है, आपका क्या स्ट्रैटेजी है? ये कब तक चलेगा आपका गुवाहाटी में बैठना? गुवाहाटी में बैठना जब तक जरूरत है तब तक हम बैठेंगे। यहाँ तो कोई सब बोर हो रहे हैं, या रुकने का ऐसा कोई ये खास कारण नहीं। कारण वही है, स्ट्रैटेजी रहती है हर पार्टी की। तो जब अनुकूल परिस्थिति बन जाए तो हम कभी भी निकल सकते हैं यहाँ से। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी उन्होंने किसी एमएलए को रोका नहीं। आपका कैसा अनुभव था? आपको कभी रोका गया वर्षा में जाने से, चीफ मिनिस्टर से मिलने से? नहीं, रोका बिका नहीं है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम डिफरेंट है। हर आदमी के और हर व्यक्ति के प्रॉब्लम डिफरेंट रहते हैं। तो अगर उसको वहाँ न्याय नहीं मिला, न्यायपूर्ण बातों को, तो थोड़ा बुरा लगता ही है ना। और डेमोक्रेसी में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चालू है, वो तो उसका आत्मा है डेमोक्रेसी का। तो जो डिफरेंसेस है उसका सॉल्यूशन अच्छा निकलना चाहिए ना। पाटिल साहब, आपका क्या डिफरेंस था? आपका अगर आप कह रहे हैं कि वर्षा में जाने से नहीं रोका तो वो इशू आपका नहीं है, बट डू यू थिंक that Shiv Sena's standing with its cadres, with its grassroots support, with its core constituency got compromised on the issue of Hindutva after joining in an alliance with Congress and NCP? मेरे जो आपके खुद के प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि मेरे खुद इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन संगठन में, पार्टी में जो कुछ लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और कुछ लोगों को जो पोजीशन देने और ताकत देते हैं, तो गलत लोगों को ताकत देने में कोई फायदा नहीं है ना। अगर गलत लोगों को ताकत देंगे तो कैसा चलेगा? किन की बात कर रहे हैं आप? आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं? नहीं, वो आप मेरी बात पूछ रहे हैं ना। मेरे मतदार संघ में कुछ गलत लोगों को ताकत दिया गया। आपने कहा ना गलत लोगों को ताकत दिया, तो किसको? आदित्य ठाकरे को ताकत दिया या जो कांग्रेस एनसीपी के लोग हैं उनको ज्यादा ताकत दे दिया? मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आदित्य साहब की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहे हैं। तो वहां किसको सत्ता दे दिया?
हाँ, सत्ता नहीं दिया, ऐसा ही गलत काम करते ये जो हमारे कुछ लीडर्स आते हैं वहाँ बम्बई से, ये गलत काम करते बैठे, तो उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। 10 बार बोलने के बाद भी अगर सही काम नहीं होता होगा तो बुरा ही लगता है ना। कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है। सही बात है। तो आप एमएलए के नाते कह रहे हैं हाँ, एमएलए के कम्युनिकेशन गैप नाते। हो गया है। हाँ हाँ हाँ। और ये कम्युनिकेशन गैप किस लेवल पे था आपके बीच में और उद्धव ठाकरे के बीच में, सरकार के बीच में कौन कौन लोग आ गए थे, किन के कारण ये कम्युनिकेशन गैप हुआ था? है कुछ संगठन के कुछ लोग रहते हैं, अभी देखो नाम तो नहीं पता, लेकिन उनको सब पता था, पता है भी। अगर सॉल्यूशन ही नहीं निकलता होगा तो नुकसान होता है ना पार्टी का। किस तरह का नुकसान हो रहा था पार्टी का? संगठन बढ़ने से रुकाव आ जाता है ना, संगठन बढ़ती नहीं। पर अभी भी पाटिल साहब, अभी भी तो पार्टी की इमेज खराब हो रही है। काडर सोचता होगा कि ये कैसी शिवसेना है कि आधे से ज़्यादा जो उनके 2/3 से ज़्यादा जो उनके एमएलए हैं, आमदार हैं, वो छोड़ के चले गए। उद्धव ठाकरे इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो गए कि उनको वर्षा छोड़ के वापस मातोश्री जाना पड़ रहा है। हर 24 घंटे में कोविड होने के बाद भी कुछ उनको संवाद करना पड़ रहा है, संदेश देना पड़ रहा है। तो पार्टी की छवि तो अभी भी खराब हुई है। शिवसेना तो कमज़ोरी हुई है इस पूरे प्रकरण में। अभी अगर इतनी बड़ी स्प्लिट होती है तो पार्टी तो कमजोर होगी ही ना। ये बहुत बड़ी स्प्लिट है और बहुत बड़ी घटना है। आज तक जो बंटखोरी हुई है देश में और महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी बंटखोरी कभी नहीं हुई थी। इतना बड़ा स्प्लिट कभी नहीं हुआ था। तो इसका एंड क्या होगा, इसका अंत क्या होगा? अभी अंत देखते हैं क्या होगा। अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे के लिए कर रहे तो अच्छे होंगे। और ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे, ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूं पाटिल साहब आपसे, पर एक बार फिर पूछ रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने उसको 2-3 बार कहा है कि द गेट्स फॉर डायलॉग आर ओपन, द विंडो फॉर डायलॉग इज ओपन। आप आइए, बैठ के बात करिए। वो पिछले 48 घंटे में कम से कम 5 बार बोल चुके हैं कि आप आइए और बैठ के बात करिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा 1-1 घंटे जो वहाँ पे बंडखोर जिनको आप कहते हैं आमदार हैं, उनसे उनकी बात हो रही है। तो कुछ आपके साथ कुछ लोग तो हैं जिनकी बात चल रही है और संजय राउत से। अभी वो बोल रहे हैं ये, अभी फैक्ट क्या है वो किसको मालूम है। अभी मैं भी कुछ भी बोलूंगा कि वहां से भी मुझे फोन आ रहे हैं, उनके एमएलए हमारे साथ बात कर रहे हैं, बोलने में क्या लगता। और ये देखो साहब, ऐसी बातें नहीं होती है ना, कुछ फोन करना चाहिए। वो कहा थी जनरल, अगर मैंने बोल दिया कि हमारे साथ बात करना हो तो आ जाओ, तो कोई आता है? तो उसकी कुछ मेथड रहती है ना। जी जी जी, उसकी भी कुछ मेथड रहती है, उसकी कुछ ऐसे तरीका रहता है ना बात करने का और हाँ कुछ काम करने का। ये तरीके से काम नहीं होता है। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं मेरे साथ आओ, कोई किसको बोलना होगा तो कौन आएगा? राइट। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बहुत लंबा आपके साथ इंटरव्यू किया क्योंकि बहुत सारे पक्ष हमें जानने थे कि अभी और कितने आपको लगता है कि शिवसेना से जुड़े हुए एमएलए, एमएलसी या इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी गुवाहाटी आने वाले हैं? हम कुछ सुन रहे थे कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोवा गए हैं कल। क्या वो गुवाहाटी आने वाले हैं और कितने लोग आने वाले हैं गुवाहाटी? ये देखो, जो आएगा उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। लोगों को भूमिका ये अच्छी लग रही है कि भाई पार्टी बचाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ये भूमिका लेनी है, तो ले रहे सब लोग। अभी डेमोक्रेसी में अगर ज्यादा लोग कोई भूमिका लेते हैं तो उनको तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ रहे हैं। राइट। थैंक यू सो मच पाटिल साहब। Right. Thank you so much. Member of Parliament भी आ रहे हैं. Thank you so much, Patil साहब. Hopefully, we will see an early end to this crisis and Maharashtra will get a stable government. Thank you so much. Let's listen in once again to